अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? शाइका। शाइका नाम है आपका। शाइका, आप क्या करती हैं? BS कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, किस चीज़ पे गुस्सा आता है तुम्हें शाइका? जब हम सारी रात बैठ के असाइनमेंट बनाते हैं और मैम नेक्स्ट डे डेडलाइन एक्सटेंड कर देती हैं। तो आपको इस बात पे गुस्सा आता है, तो आप मत बनाया करें, पहले से ही मत बनाया करें। ये लेडीज ही बनाती हैं असल में, लड़के तो कभी नहीं बनाते असाइनमेंट। FBR का भी यही हाल है। FBR का भी यही हाल है। हाँ, डेडलाइन। दीपक भाई, आप कभी असाइनमेंट बनाते थे? इस तरह के लड़के तो नहीं बनाते थे आप? बनानी पड़ती है, सबको बनानी पड़ती है। अच्छा, हम तो इसी वेट में रहते थे कि कोई शायका होगी क्लास में जो बनाए बैठी होगी, उसका छाप लेंगे। हम यही करते थे वैसे। हाँ, कहने में क्या हर्ज है। अल्लाह ताला तमाम शायकाओं को जन्नत में जगह दे भाई, जिस तरह हमारी मदद की है इन शायकाओं ने। बहुत अच्छी बात, कोई तो बनाए। शायका, कोई सवाल है? मेरा ये क्वेश्चन है सर से कि आपने कभी कोई ऐसा एक्टर जिसके कपड़े डिज़ाइन करते हुए आप बहुत एक्साइटेड हो या आपने अभी तक नहीं किए तो आप करना चाहते हैं, तो वो कौन होंगे? विश लिस्ट है कोई दीपक भाई? पाकिस्तान की जो विश लिस्ट है वो तो ख़त्म हो गई, मतलब कि सबके ही डिज़ाइन कर लिए। इंटरनेशनली भी? इसे दीपिका वुड बी अ गुड आइडिया। अगर दीपिका कह रहे हैं आप। हाँ, दीपक एंड दीपिका, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब बस दीपक का एक्सटेंशन है दीपिका। बात समझ गए। पहली बार कौन सा ऐसा आदमी आया जिसके कपड़े डिजाइन करके आपने कहा अब मैं बना हूं दीपक परवानी? कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है। आई थिंक पहली वार्डरोब जो मैंने डिज़ाइन की थी वो जुनून के लिए की थी। उनके पीक पे, जब वो उनके पीक पे वो उस ज़माने में इंडिया का टूर करने जा रहे थे। जी हाँ, उस ज़माने में ये इसको बहुत ज़्यादा था। वाइटल साइंस था, जुनून था, हदीका म्यूजिक का बहुत थी, अच्छा सीन। म्यूज़िक का। फिर मैं वहाँ से म्यूज़िक वीडियोस में चला गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर, क्योंकि उस ज़माने में पैसे नहीं होते थे हम लोग के पास इतने, जी हाँ, किसी बस टैलेंट के ऊपर टैलेंट काम करते थे। आपका ज़माना बहुत अच्छा है कि टिकटॉक पे नाच लो और पैसे बन जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये नहीं था। तो उस ज़माने में क्या कहते हैं, टैलेंट को सपोर्ट करता था। वाह। तो मैंने एक रूल निकाला कि मैं उस ज़माने मेरे ख्याल 50-60 वीडियोस तो मैं कर चुका था, और मैंने रूल निकाला कि अगर मुझे तुम्हारा गाना पसंद आएगा अब मैं दूंगा, तो मैं तुम्हारा वीडियो फ्री में करूँगा। अरे वाह। अच्छा, खान साहब की किताब में शेरवानी है, वो भी आपने बनाई है? जी, वो भी आपके डिजाइन? जी। जिसकी आपने डिजाइन किए, या तो उसका बैंड खत्म हो गया, या हुकूमत खत्म हो गई, या बाजा बज गया, करियर खत्म हो गया। दीपक भाई, अगली सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? एहतिशाम। बेटा एहतिशाम, मैं आपके गम में बराबर शरीक हूं। मैं भी। आप भी दीपक? मैं भी। क्या करते हैं आप एहतिशाम? BSCGB कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स की बैचलर्स कर। पूरी ABCD कर ली BSCGB की। तो ये बताओ अपना एहतिशाम के गुस्सा तुम्हें किस चीज़ पे आता है? सर मेरा बेसिकली यही है कि मतलब जैसे आप लोग तो बार्बर है, आप तो अमीर लोग हो, आप लोगों के साथ वो इतना कोई मतलब करते नहीं है, लेकिन जब हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम जब जाते हैं बार्बर के पास जब बैठते हैं तो वो हमारे साथ एक नया ही रिलेशन बना रहा होता है, मतलब वो और क्लोज होने की कोशिश करता है। हाँ, ये मतलब वो गुस्से वाली बात है। प्राइवेसी इन्वेट कर देता तो है। बेटा चले आ रहा है कम वक्त। तुम हाथ यहाँ ना रखा करो, तुम हाथ यहाँ रखा करो। बस सर रखते हैं लेकिन वो और क्लोज होने की कहते हैं। वो उठा के वापस रख देता है। अच्छा, वापस रख देता है। बल्कि इनको तख्ते पे बिठाता है ना, मुझे तख्ते। दीपक भाई, आप बैठे बचपन में? अबे बच्चा थोड़ी कोई तख्ते पे बैठेगा। हाँ, सब बैठे। अब नहीं बैठते बच्चे, अब तो नीचे बिठा लेते हैं वो। अब बच्चे तख्तों पे कहाँ बैठने वाले? पहले तख्ते पे बिठाते थे। अच्छा भाई, अपना एहतिशाम, बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ ये हो रहा है। सवाल है जी, मेरा सवाल दीपक भाई से है कि देखिए जैसे आप फैशन डिजाइनर हैं, तो आपने ये जो लड़कियों के ब्राइडल ड्रेस इतने महंगे क्यों रखे हुए हैं? मैं तो इसलिए शादी नहीं हो रही। देखो, मैं तो अभी भी बहुत रीजनेबली प्राइस्ड हूँ, मैं समझता हूँ, ठीक है ना। शेरवानी भी सस्ती है और ब्राइडल का जोड़ा भी सस्ता है। तुम के महंगे डिज़ाइनर को फ़ोन करो, उनसे ही सवाल पूछो, जिनके लाखों में जोड़े जाते हैं। अच्छा दीपक भाई, आप अगर महंगाई का वो रखा जाए स्टैंडर्ड, तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे महंगाई के हिसाब से? मतलब जहाँ सारे स्टैंड करते हैं वहीं उतने ही महंगे हैं। नहीं, उतने महंगे नहीं। देखो, मैं समझता हूँ कि मैं मेहनत और हक के पैसे लेता हूँ। उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है, हाँ, वो एक सिविलाइज तरीके से होती है। ठीक है। मैं कभी भी कस्टमर की गाड़ी देख के या उसकी घड़ी देख के या उसका बैग देख के कीमत नहीं लगाता। आप स्टैंडर्ड कीमत रखिए। स्टैंडर्ड कीमतें लगी हुई है भाई, जो लेना है ले लो। देखिए दीपक भाई, मसला ये है कि आपकी दुकान पे तो कोई छोटा आदमी आएगा भी तो नहीं ना देखने के लिए। मुझे याद है अपनी शादी पे आपकी दुकान पे गया। अच्छा। शेरवानी मुझे पसंद आई, मैंने कहा मैं यही लूंगा। फिर मैंने प्राइस टैग देखा, मैंने कहा नहीं लूंगा। बिल्कुल सही कहा। तो फोन करवा देते तुम, डिस्काउंट उस वक्त। आप मैं
एक जॉब पेशा आदमी था। चलो लेकिन चलो बेटा, अगर तुम्हारी शादी हो और तुम्हें जाना हो तो उनको बता देना कि सर मुझे हसना मनाए पे मिले थे, मैं तुम्हें डिस्काउंट करवा दूंगा बस। हाँ, आपको भी पता है कि इसको अगले 10-15 साल दुल्हन नहीं मिलने वाली, आपने ऑफर दे दी उसको। तो 25 साल नहीं मिलने वाली। हाँ भाई, बहुत अच्छा लगा इत्तेशामुद्दीन। हाँ। और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है भाई साहब? वलीद। वलीद, क्या करते हैं आप? सर मैं कंप्यूटर साइंस में बीएस कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में आप बीएस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा भाई। कोई गुस्सा आता है आपको? जी सर, आता है बहुत। किस बात पे आ जाता है गुस्सा आपको? सर सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आता है जब अगला आपकी बात पूरी ना सुने और अपने जो है ना वो शुरू कर दे आगे से। अब आधी बात काट दे। आधी बात काट दे। मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा ये बताओ कि कोई सवाल है आपके? जी सर बिल्कुल। सर सवाल मेरा दीपक सर से ये है कि हर फैशन डिज़ाइनर स्टार्टिंग से एक स्ट्रगल फेज से गुजरता है, और ज़्यादातर जो हमने किस्से कहानियाँ सुनी है वो यही हैं कि वो ये छोटे छोटे बाज़ारों में जाके शॉपिंग करते हैं और वो यहीं से अपना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप कभी लुंडा बाज़ार जाके वहाँ से आपने कभी शॉपिंग की है? हाँ, क्यों नहीं की, सबने किया है, पूरी दुनिया ने की है। मैं भी चक्कर लगाने जाता हूँ लुंडा बाज़ार, वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। बहुत सही। तो मतलब देखो, मेरी बात है, याद रखना, कोई भी काम छोटा नहीं होता, ठीक है? फिर वो मार्केट बड़ी हो कि काम छोटा हो, या काम बड़ा हो या मार्केट छोटी हो, काम होता है। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। बहुत सही ये बात याद रखना।